नमस्कार। आज से हमने YouTube पर जो है कास्ट अकाउंटिंग पेपर स्टार्ट किया है, जो एक सब्जेक्ट होता है बीकॉम में, ICMA में, CA में, CS में। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है जो आपको उस बीकॉम के स्टूडेंट, CA इंटरमीडिएट, CS इंटरमीडिएट, ICMA इंटरमीडिएट के काम आएगा। इसकी स्टार्टिंग हमने एलिमेंट ऑफ कास्ट से की है। मान लीजिए आपको प्लास्टिक की चेयर बनानी है, तो प्लास्टिक की चेयर बनाने में कौन कौन से चीज़ें लगेंगी या कौन कौन से आइटम्स लगेंगे, उनके बारे में हमें स्टडी करना है। तो एलिमेंट ऑफ कास्ट में 3 चीज़ें आती हैं। मटेरियल, एक डायरेक्ट मटेरियल होता है, एक इनडायरेक्ट मटेरियल होता है। लेबर, एक डायरेक्ट लेबर होता है, दूसरा इनडायरेक्ट होता है। एक्सपेंसेस, एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। अब हम डायरेक्ट इसको डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। डायरेक्ट मटेरियल आपका वो मटेरियल होता है which कैन बी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एलोकेट कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल है जिसको पहचाना जा सकता है, जिसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, वो डायरेक्ट मटेरियल है। जैसे आप क्लास में जाइए, बेंचेज होती हैं, तो बेंचेज में जो चीज़ें आपको विजिबल हैं, जिस पर आप बैठते हैं, जो दिख रही हैं, जिसको आप टच कर रहे हैं, वो आपका डायरेक्ट है। उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो डेस्क और बेंच का जो भी पोर्शन जिस पर आप बैठे हुए हैं, वो सब आपका डायरेक्ट है, जो विजिबल है। तो ये तो हो गया डायरेक्ट। इनडायरेक्ट मटेरियल आर दोज मटेरियल which कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, एलोकेटेड, बट which कैन बी apportioned or absorbed by cost center or cost unit। इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? जो आपने डेस्क और बेंच पर बैठे हुए हैं, कुछ ऐसे आइटम्स लगे हुए होंगे, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट या कुछ ऐसी चीज़ें लगाई गई होंगी जिसके सहारे से बेंच आपकी तैयार हुई है। तो जो चीज़ें उसमें विजिबल नहीं है, दिखाई नहीं दे रही हैं, जिनको अलग करेंगे बेकार हो जाएगी, वो इनडायरेक्ट है। तो इनडायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल होता है जिसको हम पहचान नहीं सकते हैं, अलग करेंगे तो बेकार हो जाएगा, पहचान नहीं सकते हैं, अलग अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते, वो इनडायरेक्ट मटेरियल होता है। डायरेक्ट लेबर या वेजेज, डायरेक्ट लेबर आपके वो लेबर होते हैं जो प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं। अगर आप HL फैक्ट्री के अंदर जाइए, वहाँ पर जो भी वर्कर आपको काम करते नज़र आ रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, प्रोडक्शन में लगा हुआ है, वो डायरेक्ट है। और इनडायरेक्ट क्या है? इनडायरेक्ट लेबर या वेजेस कास्ट वो कास्ट होती है जो आपकी प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होती है। जैसे आप HL के अंदर जब जाएंगे तो वहाँ पर कुछ गार्ड बैठे हुए हैं जो बंदूक लिए रहते हैं, मतलब HL की सुरक्षा करते हैं। वो इनडायरेक्टली जो है प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं, लेकिन वो प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। तो जो वर्कर आपका प्रोडक्शन नहीं करता है और किसी भी तरीके से इनडायरेक्टली जो है प्रोडक्शन में हेल्प करता है, उसको हम जो है इनडायरेक्ट लेबर बोलते हैं। इसी प्रकार एक्सपेंसेज आपके जो है डायरेक्ट एक्सपेंसेज होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेज वो एक्सपेंसेज होते हैं जो प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं, जिन जो है आपने देखा होगा, जो है आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा होगा, जिसमें एक ट्रेडिंग अकाउंट होता है, एक प्रॉफिट एंड लॉस होता है। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जो भी एक्सपेंसेज आते हैं वो सब आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेज होते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो आते हैं वो सब प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो आएंगे वो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज होते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेज वो एक्सपेंसेज होता है जो प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, जो प्रोडक्शन के काम आता है, जिसके बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज वो एक्सपेंसेज होते हैं जो आपका प्रोडक्शन में इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं। प्रोडक्शन से उनका कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन वो जब सामान आपका तैयार हो जाता है उसको बेचने के काम में आता है। तो इस वीडियो में हमने आपको क्यों इतना बताने की कोशिश की है कि एलिमेंट ऑफ कास्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। डायरेक्ट मटेरियल का मतलब क्या होता है, जिसको हम पहचान सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है, जिसको हम पहचान नहीं सकते हैं, अलग अलग नहीं कर सकते हैं, अगर अलग करेंगे तो डायरेक्ट वाला पोर्शन बेकार हो जाएगा, उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। इसी प्रकार लेबर जो प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है वो डायरेक्ट लेबर होता है, जो प्रोडक्शन में इनडायरेक्टली हेल्प करता है वो आपका इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेज वो एक्सपेंसेज होते हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट के साइड ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज वो होते हैं जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं। तो इस वीडियो में हमने आपको केवल इतना बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और आपको डिफाइन करेंगे।